दोबारा बोलो। मेरा नाम अब्दुल मजीद है। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, जाम असलम का सिक्योरिटी गार्ड था। तो वहाँ पे सर 24 तारीख को रात को 10 बजे के दरमियान जाम असलम साहब आए हैं। मुझे कह रहे हैं कि आप टाउन की तरफ आ कर चलो उधर दीवार वाली साइड पे। वहाँ गए हैं तो इसने अपना पिस्टल निकाल के मुझे फायर मार के कहता है कि मैं आपको ना कत्ल करवा दूँगा, आपके बच्चों को मरवा दूँगा, तब तक आप मेरे पास हो। तो आपने ये जो मैं कह रहा हूँ अपनी मुखालफत की वजह से, तो इसने कहा कि भाई मैं आपको कत्ल भी करवा दूंगा। उसके अलावा इसने मुझे बोला कि जी, इसने मुझे बोला कि अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं आपके बच्चे भी अगवा करवा सकता हूँ, मरवा भी सकता हूँ। तो उस टाइम जब उस टाइम इसने 15 की तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं पुलिस को बोल दूं, लेकिन उस टाइम मेरे बच्चों का मेरा मसला था। मैं पहले तो मुझे फायर लगा हुआ था इस डर से, उसकी वजह बाद में मेरे जो बच्चों की इसने धमकी दी, तब मैंने बोला कि ये कुछ भी कर सकता है। सर इसने बहुत ख़तरनाक काम किया है मेरे साथ, और इसके जो मुलाजमीन हैं उसने मुझे डराने धमकाने की वजह से, और जब कट चल रहा था पुलिस के पास, तो इसने मुझे बोला कि अगर आपने ये मज़हर जुया का, हसनैन जुया का नाम नहीं लिया तो मैं आपको कुछ भी करवा सकता हूँ। तो मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि वो नाहक हैं, उन्होंने काम नहीं किया। खैर मुझे आपने मारा है, तो इसने ना बंदा एक भेजा मेरे घर पे, इसने जाके ना बंदे को भेजा कि वीडियो कॉल करवाओ। वहाँ से ना वीडियो कॉल की, इसने मेरे बच्चे दिखाए। तो वहाँ मैं प्रेशर में आकर, तो मैंने थाना बगदादुल जदीद में बैठ कर, तो वहाँ कट में मैंने बोला कि मज़हर जुया और हसनैन जुया ने मुझे फायर मारे हैं। उसके बाद मैं चला गया हूँ, रोहित चैनल वाले आए, तुम्हारी वजह से मैं जख्मी हूँ तो मेरा इलाज मालूम तो करो। जी कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने। मैंने कहा मेरे साथ आए, मुझे कुछ करें, कुछ जी 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 सर। सर एक गार्ड नहीं, वो माजिद था, माजिद नाम का बंदा था, उसने मेरे सामने ही ब्लेड मारे अपने सजे कंधे पे, सीधे कंधे पे ब्लेड मारे हैं, वो जो ऑपरेशन में यूज़ होता है वो ब्लेड। गाड़ी में जो फायरिंग हुई है वो जाम असलम ने खुद फायर मारे अपने पास, उसके साथ पिस्टल था। पहले मुझे फायर मार के उसने मुझे बोला कि खबरदार अगर आपने किसी बंदे को मेरी ये बात बताई तो मैं आपको कत्ल करवा दूंगा, ये देख लें। आपको पता है आपने जो पहले बयान दिया और अब बयान दे रहे हैं, आप पे भी एफआईआर हो सकती है कि आपने पहले झूठा बयान दिया। सर अगर हो जाए तो कुछ भी नहीं है, अगर मुझे जेल चला जाऊं, कुछ भी हो जाए, मैंने सच के साथ फैसला किया। पहले मैं ये कह रहा हूँ कि आपके थाने में कट हुए हैं जी मुतादिद कट हुए हैं जो जी हमारे पास इतला है। जी जी और उन तमाम कटों में आपने जाम असलम के हक में बयान दिया। जी जी बिल्कुल दिया, झूठे बयान दिए जी प्रेशर में आकर बयान दिया है। इसने मुझे धमकाया, डराया, प्रेशर में आकर मैंने अपने आप को बाहर निकाला, अपने बच्चों को बाहर निकाल कर फिर मैं आया हूँ। मुझे पता था ये ऐसे ये पर्चा खारिज हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं यहाँ सामने आना था। ये पहले को मेरे लिए कुछ मसला भी हो सकता है, अगर वो बंदे जेल चले जाए तो उनका गुनाहगार मैं हूँ। इसलिए मेरे ज़मीर ने नहीं माना। वहाँ से इन लोगों ने बोला कि इसको घर छोड़ के आओ। 17 तारीख को ये मुझे घर लेके गए हैं। 17 तारीख को जब घर लेके गए, वहीं जाके मैंने इनके ऊपर ना पत्थर, ईंटें वगैरह मारनी शुरू कर दिए। तो ये भागे वहाँ से मैं यहाँ आया हूँ जी। क्यों उसने आपको फायर मारा? आप उसके मुलाजिम थे? जी तो मुलाजिम को वो क्यों फायर मार रहे, क्यों मारा उसने? सर मुलाजिम में 2-3 दिन से था। 22 तारीख को मैं अलमजीद पैराडाइज़ रेहान ब्लॉक में मैंने ड्यूटी की है। वहाँ जाम साहब आए हैं, इसने मुझे कहा कि आपको मैं ज़्यादा तनख्वाह दूंगा, अच्छी तनख्वाह दूंगा। मेरे पास दूसरे मुलाजमीन जो काम कर रहे हैं, मैं उनको बोनस भी देता हूँ। तो इस लालच में मैं चला गया। फिर बोनस देने का अंदाज़ ये हुआ कि इसने दूसरे दिन ही मुझे बोनस दे दिया, फायर मार दिया। आपके साथ तो उसका ये बताएं जाम असलम के दफ्तर में आप आखिरी दफा कब गए? सर आखिरी दफ़ा, दूसरी दफ़ा मैं 19 तारीख को इसको गया था। मैंने इसको खुल के बात बताई है। मैंने कहा है कि अगर मेरे साथ ये जो आपने किया है, मैं जाऊंगा, मुझे आप कुछ भी करवाएं, मैं जाऊंगा। डीपीओ साहब के पास जाऊं, किसी के पास जाऊं, मैं जाऊंगा। चले बस ठीक है, ठीक है। वजह यही थी, उसने अपनी मुखालफत ख़त्म करने के लिए मुझे इस्तेमाल किया, फायर मार के साथ है उसकी मुखालफत। ये मज़हर जुई है, वो कोई हसनैन जुई है, और दूसरे कोई बिल्डर हजरात भी हैं।
उनका भी तो टाउन है। जी, उनका भी टाउन है। टाउन के काफ़ी टाउन उनके चल रहे हैं, क्या पता कौन है, मुझे उनका नाम का पता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है, ये बताओ कि दूसरी पार्टी से आपने कोई पैसे लेकर आप ये जबरदस्ती सर ये मेरे ज़मीर ने मुझे इजाज़त दी है, यहाँ तक आया हूँ, कोई पैसा नहीं लिया। मैंने स्टेटमेंट में लिख के दिया है कि मैं ना कोई लालच कर रहा हूँ, ना ही मैं कुछ कर रहा हूँ। इस बंदे की स्टोरी मैं सामने लाने के लिए, क्योंकि अवाम को पता नहीं है ये कितना ख़तरनाक आदमी है। 1.5 माह बाद आपको क्यों याद आया? सर मैं अपने 1.5 माह, ये 17 तारीख को मैं वहाँ से रिहा हूँ। 17 तारीख को वहाँ से जब मैं निकला हूँ, घर गया हूँ, तो मैंने सोचा है, मुझे लोगों ने बताया है कि ये बिजनेसमैन आदमी है, ये तुम्हें मरवा भी सकता है। सोच समझ के कदम उठाना। मेरे ज़मीर ने आवाज़ दी है कि भाई आपने सच की तरफ जाना है। मैं सच की तरफ आकर यहाँ किसी से कोई पैसे की लेन देन नहीं है, ना मेरा उन दूसरी पार्टी से कोई रब्ता है। ये मेरे दिल की जो आवाज़ है, जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दूसरे लोग जो इनके साथ कारोबार कर रहे हैं उनको इतना पता नहीं है, मालूमात नहीं है कि भाई ये कितना ख़तरनाक आदमी है। क्योंकि ये दुनिया में मैं बताना चाह रहा हूँ कि जाम असलम बहुत ही ख़तरनाक आदमी है। बकाया इसके साथ जो मुलाजमीन है, मोहम्मद माजिद नाम है उसका, वो इसका वो रखा हुआ है, जिसको क्या कहते हैं, स्पेशल बंदा रखा हुआ है लड़कियाँ लाने के लिए, नशा लाने के लिए। वो नशा लेके, लड़कियाँ लेके फार्म हाउस जाते हैं। फार्म हाउस जाके वहाँ ये नशा यूज़ करते हैं, लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं वीडियो नंगी बनाकर। तो भाई अगर आपने ये किसी को, माँ बाप को बताया, तो अगर बता दिया तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। वो बेचारी अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए चुप हो जाती हैं। उसके बाद इसके कोई ऐसे बंदे हैं गुंडे टाइप, जो घर जाके उनको धमकाते हैं। जी, अगर वो मेरी बहनें अगर सुन रही हैं तो मेरा साथ दें, साथ हैं। जैसे मैं उनको, मैं तुल गया हूँ, मैं अगर रहूँ ना रहूँ, लेकिन मैं ये बोल के जा रहा हूँ, जाम असलम अगर कल को मैं मर गया, किसी ने मुझे मार दिया, मेरा कातिल जाम असलम है। अच्छा यार, ये बताएं कि आपने 3 दिन उसकी नौकरी की है। जी, 3 दिनों में इतनी सारी मालूमात आपको मिल गई कि वो सर 17 दिन, ये 24 तारीख के बाद 17 दिन तक मैं वहाँ रहा हूँ। तो ये मालूमात उसके खुद हंसते थे, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत शराब भी पीते हैं इसके लोग। आपका कोई तनख्वाह पे जो है जाम असलम के साथ कोई क्लैश पैदा हुआ था कुछ? नहीं तनख्वाह पे 2 लाख रुपए मांगे आपने सर, कुछ भी नहीं। देंगे तो ठीक है, वरना मैं तुम्हारे, मैंने उनको ये बताया है कि अगर तुम देखो, मेरे ज़ख़म की पट्टियाँ तक उनने पैसे नहीं दिए। मेरा कुछ ख्याल करो, गरीब आदमी हूँ, मुझे इस्तेमाल किया गलत बेवजह। आप लोगों ने मुझे इतना दुख पहुँचाया है। अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया, मैं DPO साहब के पास जाऊँ, मैं वज़ीर आज़म पंजाब के पास जाऊँ, किसी के पास जाऊँ, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। कि आपने अपना मेडिकल का ट्रीटमेंट का उससे कहा है कि जो तुम्हारी वजह से मैं जख्मी हूँ तो मेरा इलाज मालूम तो करो। जी, कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने। मैंने कहा मेरे साथ आए, मुझे कुछ करें, कुछ बयान दिया आपने, ये सारा जो यहाँ बता रहे हो आप? जी जी अच्छा जी सर। एक और गार्ड भी जख्मी था, उसका क्या बना? सर एक गार्ड नहीं, वो माजिद था, माजिद नाम का बंदा था, उसने मेरे सामने ही ब्लेड मारे अपने सजे कंधे पे, सीधे कंधे पे ब्लेड मारे हैं, वो जो ऑपरेशन में यूज़ होता है वो ब्लेड। गाड़ी में जो फायरिंग हुई है वो जाम असलम ने खुद फायर मारे अपने पास, उसके साथ पिस्टल था। पहले मुझे फायर मारा, फायर मार के उसने मुझे बोला कि खबरदार अगर आपने किसी बंदे को मेरी ये बात बताई तो मैं आपको कत्ल करवा दूंगा। ये देख लें। आपको पता है आपने जो पहले बयान दिया और अब बयान दे रहे हैं, आप पे भी FIR हो सकती है कि आपने पहले सर झूठा बयान पंचायतों में जाते रहे हो वहाँ, सर अगर हो जाए तो कुछ भी नहीं है। अगर मुझे जेल, सर जेल चला जाऊँ, कुछ भी हो जाए, मैंने सच के साथ फैसला किया। पहले मैं ये कह रहा हूँ कि आपके थाने में कट हुए हैं जी, मुतादिद कट हुए हैं जो जी, हमारे पास इत्तलात है। जी जी और उन तमाम कटों में आपने जाम असलम के हक में बयान दिया। जी जी बिल्कुल तो दिया। आपने झूठे बयान दिए? जी, प्रेशर में आकर बयान दिया है। इसने मुझे धमकाया, डराया, प्रेशर में आकर मैंने अपने आप को बाहर निकाला, अपने बच्चों को बाहर निकाल कर फिर मैं आया हूँ। मुझे पता था ये ऐसे ये पर्चा खारिज हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं यहाँ सामने आना था। ये पहले प्रेशर में थे, पहले प्रेशर में आए हुए थे या अब प्रेशर में आए हुए हो? जी सर, पहले प्रेशर में थे या अब प्रेशर में? पहले भी प्रेशर में था, अभी भी मैं प्रेशर में हूँ। क्यों? अभी भी जाम असलम का प्रेशर है। वो कल किसी बंदे को भेज कर मरवा दे मुझे, क्योंकि वो पैसा है उसके पास, वो कुछ भी कर सकता है। मैं तो एक 18-20 हज़ार का मुलाजिम हूँ। आपकी इतनी महदूद वसाइल है मेरे भाई, तो जी। आप अपनी ये बात प्रेस क्लब में आके जी सस्ती भी कर सकते थे। इतने महंगे होटल में जी। ये जो खर्चा कर रहे हो, ये इनके पीछे कौन है? पैसे है आपकी तो आमदनी नहीं है, आप तो गरीब आदमी हो। उधर आ जाते हो सकता है हम आपकी ये बात पर ये भी कर सकते थे। यहाँ ये जो खर्चा कर रहे हो, ये कहाँ से कर रहे हो? ये कौन कर रहा है खर्चा? सर ये प्रेस क्लब का इनका ये था ना कि प्रेस क्लब रब्ता किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन उसमें कुछ सहाफ़ी भी जाम असलम के साथ इन्वॉल्व हैं।
आप उनकी निशानदेही करें, हम उनको रोकेंगे। प्रेस क्लब तो सबका फोरम है। आप बता दें कौन कौन साथी वहाँ तो सपोर्ट कर रहे हैं? हमारी साफ़ी अपने भाई एक से सलीम हमारे साहब खिलाफ हैं, हम नहीं रोक सकते। एक सलीम साहब हैं, दूसरे वो रियाज बलोच साहब हैं, वो उसको सपोर्ट करते हैं। उसके हर महकमे में 2 4 5 बंदे हैं जहाँ वो रिश्वत भी दे सकता है, वहाँ झूठे पर्चे भी करवा सकता है, वो कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि वो माफिया है, उसका एक गैंग है। अब ऑन द रिकॉर्ड आप ये बता दो कि अगर ये साबित हो गया कि आपने दूसरी पार्टी से पैसे लेकर जी तो आप जाम असलम के खिलाफ जो है ये जी, स्टेटमेंट दे रहे हो, अगर ये साबित कोई भी आप कर अपनी खुद जो है वो बयान कर दो कि पुलिस फिर आपके खिलाफ किस तरह का एक्शन। सर, अगर ये साबित कर दें मैं किसी से पैसे ले लूं या किसी पार्टी के साथ मिलकर मैं ये कर रहा हूं, तो मुझे जो सज़ा हो, वज़ीर आला पंजाब को जो मुनासिब लगे वो मुझे सज़ा लिख के देंगे, मैं सज़ा पहले भी तो भुगतूंगा। आपने झूठी गवाही दी है ना, सर तो वो मान रहे हैं आप? जी मैं अब मान रहा आपकी हूँ बात पे प्रेशर में। यकीन कैसे करें? सर मैं सामने हूँ सर। ये बताएं जाम असलम के दफ्तर में आप आखिरी दफा कब गए थे? सर आखिरी दफ़ा, दूसरी दफ़ा मैं 19 तारीख को इसको गया था। मैंने इसको खुल के बात बताई है। मैंने कहा है कि अगर मेरे साथ ये जो आपने किया है, मैं जाऊंगा, मुझे आप कुछ भी करवाएं, मैं जाऊंगा।